तो स्थल है जहाँ हमने दर्शन किया। ये विशेष स्थली है। इस स्थान को अलारनाथ कहा जाता है। तो ये भगवान का विशेष स्वरूप है और बहुत ही सुंदरतम विग्रह है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय विग्रह है। प्रभु यहाँ जाओ। तो जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने जब तपस्या की थी एक पहाड़ के ऊपर ब्रह्मगिरी, तो वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप मेरे विग्रह की स्थापना करो और उनकी आराधना शुरू करो। तो ब्रह्मा जी इनकी आराधना, पहले विग्रह का निर्माण करते हैं सुंदरतम, जिनका आपने दर्शन किया। ये ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट किए हुए विग्रह हैं और ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत लंबे समय तक सेवा की और उसके पश्चात उनकी सेवा करने के लिए दक्षिण भारत से ब्राह्मणों को बुलाया गया। कामा जो ब्राह्मण हैं, तो ऐसे दक्षिण भारत के जो वैष्णव ब्राह्मण हैं वो आते हैं, उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण दक्षिण भारत से आए थे। तो दक्षिण भारत में जो महानतम वैष्णव हुए हैं उनको अलवर कहा जाता है और उनमें से 12 अलवर प्रमुख हैं, जिसको 12 अलवर कहते हैं। तो अलवर शब्द का अर्थ होता है जो कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? अलवर कहा जाता है। जैसे हम गोस्वामी कहते हैं, षड गोस्वामी। तो वैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय में शुरुआत के जो कलियुगा के शुरुआत में 12 वैष्णव हुए हैं, भक्त हुए हैं, उनको अलवर कहते हैं, 12 अलवर्स। तो ऐसे जो उनके संप्रदाय से थे, तो इसलिए वो ब्राह्मणगण उनकी सेवा करते थे। अलवरों के जो प्रतिनिधि है मानो, तो इसलिए भगवान का नाम अलवर नाथ पड़ा था। यहाँ अलवर नाथ कहते थे उनको। लेकिन लंबा समय बीतने के बाद उस शब्द का अपभ्रंश हुआ और उसको अलारनाथ कहने लगे। तो अभी अलारनाथ कहा जाता है। और चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में अलालनाथ ये शब्द हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे जो भगवान है वो प्रकट हो जाते हैं और उनकी सेवा ये ब्राह्मणगण करते हैं। तो कई सारे ब्राह्मण के परिवार थे, उनमें से प्रत्येक दिनों के लिए अलग अलग ब्राह्मण की सेवा होती थी। और उसमें एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था केतन, श्री केतन। तो ऐसे जो ब्राह्मण है उनका सेवा का समय आ गया। तो उस समय वो ब्राह्मण कुछ भिक्षा याचना के लिए बाहर चला गया। तो उन्होंने अपने जो पुत्र है मधु, उनको कहा कि तुम आज भोग लगाओ, तुम्हारी माता भगवान के लिए व्यंजन बनाएंगी, भोग बनाएंगी, और तुम भोग लगा देना, आज मैं जा रहा हूँ कुछ भिक्षा मांगने के लिए। तो ऐसे जो मधु है उनको कुछ इतना, बालक को क्या इतना मंत्रों का ज्ञान होता है। और जब उनके पिताजी रोज भोग लगाते थे तो बालक का हृदय बहुत शुद्ध होता है, मासूम होता है। तो उनको लगता था रोज कि भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान अपने हाथों से खाते हैं और पूरा प्लेट सफाई कर देते हैं। तो मधु गया, माता ने इतने सारे व्यंजन दिए, भगवान अलारनाथ के सामने रखा और कहा प्रभु आप ग्रहण कीजिए। साइड में खड़ा हो गया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15-20, भगवान की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। वो झुक ही नहीं रहे नीचे पाने के लिए, खाने के लिए। तो इन्होंने कहा आपने क्या समझा, मैं छोटा सा बच्चा हूँ इसलिए आप नहीं ग्रहण कर रहे हैं, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। आप बहुत प्रेम से भगवान को पुकारने लगा और वो छोटे से बालक के प्रेम के वश में होकर भगवान पूरा का पूरा जो भोगा प्लेट है सब व्यंजन ग्रहण करते हैं और खाली प्लेट लेकर आनंद से वो आ जाता है। माता कहती अरे महाप्रसाद कहाँ है? कहते भगवान ने खा लिया। अभी वो माँ को पता है कि भगवान तो खाते नहीं है, भगवान प्रसाद के रूप में हमें दे देते हैं।
तो कहने लगी कि इसने अपने सारे मित्रों को बांट दिया होगा खेल खेल में, और ये कह रहा है कि भगवान ने खाया। हम इतने दिनों से देख रहे भगवान का प्लेट तो वैसे ही आता है, हमें यदि पता चले भगवान खा जाए तो हम भोग लगाना बंद कर देंगे। हाँ, अरे रोज आप खाओगे तो एक हमारा दिक्कत होगी। तो ऐसे मधु 3 दिन हो गए मधु के हाथ से भगवान आनंद से अलारनाथ खा रहे थे। जब उनके पिताजी आए वापस भिक्षा याचना करके 3 दिन के पश्चात, तब जब देखा क्या रे महाप्रसाद कहाँ है प्रसाद, तो पत्नी कहती कि मधु कहता है कि खा लिए है भगवान ने, रोज 3 दिन से वो वैसे खाली प्लेट बजाते बजाते आ रहा है। तो इनको लगा, मधु को थोड़ा सा साइड में लिया, पूछा ठीक से। मधु ने कहा नहीं पिताश्री भगवान खा रहे हैं। हाँ? तो इनको लगा कि मैं इतने सालों से भजन कर रहा हूँ, छोटे से बड़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ से कभी नहीं खाया, ये छोटा सा बच्चा अभी आया और इसके हाथ से भगवान खा रहे हैं। तो फिर कहा कि स्वीट राइस बना के दे दो, एक पूरा सा लोटा बना के दे दिया स्वीट राइस का, खीर का। और जब खीर का वो दे दिया तो वो गए अर्पण करने के लिए। और ये जो उनके पिताजी हैं श्री केतन, वो पीछे दरवाजे के पीछे ऐसे छुप के देख रहे हैं कि कौन खा रहा है, मधु खा रहा है या अलारनाथ जी खा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि इन्होंने जैसे भगवान के सामने पूरा बड़ा सा खीर का पात्र रखा, हाँ, भगवान ने उसको उठाया और गरम गरम खीर थी, अभी अभी चूल्हे से निकाल कर भगवान को गरम गरम खीर भोग लगाई जा रही थी। मधु को बड़ा आनंद आता था भगवान को खिलाने में। हाँ, तो ऐसे जैसे आया मधु का प्रेम देखा, भगवान ने खीर का वो लोटा उठाया और ऐसा पीने लगे। तो ये पिताजी दौड़ने और भगवान का ऐसे हाथ पकड़ लिया, जैसे पकड़ा वो कहने लगा अरे आप पूरा पी लोगे क्या। हाँ, पकड़ा तो सारा जो खीर है गिरा भगवान के अलग अलग अंगों में, इधर हाथ भी जला, इधर आपने देखा होगा भगवान का जो दिव्य देह है उसमें आज भी निशान है, हाथ जला हुआ है, छाती पर जला हुआ है, कई सारे अंगों में खीर इतनी गर्म थी जिसके निशान है। कल मैंने कहा था प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप कोई मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात कौन है प्रभु, आप साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण हो, साक्षात भगवान है। उस भावना से हमें भगवान को ट्रीट करना चाहिए। तो ऐसे तो उन्होंने पकड़ा तो भगवान ने कहा हाँ तुम ब्राह्मण हो लेकिन ब्राह्मण के वेश में एक भौतिकतावादी हो, हाँ मेरी सेवा के प्रति तुम्हारा रुचि नहीं है, हाँ तुम्हें तो खीर की पड़ी हुई है। हाँ, तो ऐसे भगवान ने डांटा कि सब नष्ट हो जाएंगे, केवल एक बचेगा। तो सारे नष्ट हो जाते हैं, ये मधु ही रहता है और वो भगवान की सेवा आगे चलकर करते हैं। तो ऐसे ये जो भगवान है बहुत बहुत दयालु है और बहुत लीलामय है। तो ऐसे अलारनाथ की ये महिमा है, जब स्नान यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ का दर्शन बंद हो जाता है, बंद हो गया है ना, अभी 15 दिन के लिए भगवान को बुखार आ गया है, ज्वर लीला, और भगवान का दर्शन बंद होता है तो यहाँ भगवान अलारनाथ के रूप में दर्शन देते। जो भी पुरी आता है अभी इस 15 दिन के लिए यहाँ आता है और इन दिनों दर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप में से जिन भक्तों ने थोड़ा कष्ट उठाया है, रात्रि में सभी लेट हो गए थे, लेकिन जो थोड़ा सा आंखें खुल नहीं रही थी लेकिन दोनों हाथों से खोल के स्नान के लिए गए, उठे, कष्ट उठाया, अलारनाथ के सामने आ गए कि हे अलारनाथ देव अभी मैं आपके सामने आया हूँ, हाँ मेरी आंखें बंद हो रही है लेकिन फिर भी आपको देखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये चैतन्य महाप्रभु का भावना, चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए माघ महीने में और फिर फाल्गुन में उन्होंने भट्टाचार्य का उद्धार किया, चैत्र आदि में डोल यात्रा में भाग लिया, वैशाख के एंड में चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए निकलते हैं। तो उन दिनों जब स्नान यात्रा हुआ तो क्योंकि जगन्नाथ के दर्शन के बिना चैतन्य महाप्रभु नहीं रह सकते, इतना वियोग और इतना प्रेम भगवान जगन्नाथ के लिए। तो लेकिन
जब स्नान यात्रा हुआ, जगन्नाथ के दर्शन 15 दिन के लिए बंद हो गए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में बहुत विरह की भावना इतनी उमड़ पड़ी। मतलब कृष्ण को, महाप्रभु जगन्नाथ को देखे बिना वो प्राण त्याग देंगे। कोथाय कृष्ण, कोथाय, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। ऐसा जगन्नाथपुरी से महाप्रभु रोते रोते हाथ ऊपर करते हुए दौड़कर आए, यहाँ आए और सीधा अलारनाथ जी के सामने जाकर दंडवत मारा। जैसे मारा, इतना प्रेम के कारण उनका शरीर इतना मानो गर्म हो गया था। जैसे प्रणाम किया, उनके प्रेम विकार के कारण जो पत्थर था वो पिघल गया और चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ निवास किया और ये प्रदर्शित किया अलारनाथ के प्रति अपनी प्रेम की भावना। तो ये अलारनाथ जी कौन से विग्रह का रूप है, कौन है? तो अलारनाथ जी का वर्णन शास्त्रों में आता है कि ये मूलतः वृंदावन के श्याम सुंदर कृष्ण है। वृंदावन में जो गोवर्धन के पास पैठा ग्राम है, जब गोपियों ने रासलीला भगवान की हुई थी, सारी गोपियां और कृष्ण विद्यमान थे, तो गोपियों को ये गर्व हो गया कि हम कितनी फॉर्चुनेट है, कितनी भाग्यशाली हैं कि हम कृष्ण का नजदीक से संग कर रही है, उनके निकट है। और जैसे ये भावना उनके अंदर आ गई, भगवान कहते हैं ना कि सब चीजें भगवान सहन करते हैं, लेकिन भक्तों के अंदर अहंकार या घमंड की भावना आती है, भगवान सहन नहीं करते। गोपी गीत में कहा गया है कि भगवान, गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो अपने भक्तों के घमंड को चूर चूर करने वाले हैं, आप सहन नहीं करते हो। तो ऐसे गोपियों को भी ये भावना आ गई कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे निकट है कृष्ण। और इस कारण से भगवान अचानक अप्रकट हो जाते हैं। जैसे अप्रकट होते हैं, सारी गोपियां कृष्ण को भ्रमण करते करते देखने लगती हैं, सारे वृक्षों से पूछती हैं कि आपने कृष्ण को देखा है, आपने कृष्ण को देखा है। तुलसी से पूछते कि हे तुलसी देवी, आप तो सदैव कृष्ण के चरणों में विराजती हो, कहाँ है हमारे कृष्ण प्राणनाथ? तो ऐसे भ्रमण करते करते वो देख रहे थे। और फिर एक कुंज ऐसी झाड़ियां आ गई, जिसके अंदर देखा उन्होंने कि भगवान, ये जो कृष्ण गायब हो गए थे वही, और अपनी 2 भुजाएं निकालकर उस कुंज में, झाड़ियों में बैठे हुए थे ऐसे। तो ये गोपियां कहती है कि हे विष्णु भगवान, हमारा प्रणाम करिए, लेकिन हमें बताइए हमारे कृष्ण कहाँ हैं? मतलब गोपियों का इतना प्रेम है कि कृष्ण के अलावा किसी अन्य से प्रेम की भावना नहीं है। भगवान के अन्य अवतारों से भी कोई प्रेम नहीं है जितना कृष्ण से, श्याम सुंदर कृष्ण। ये सर्वोच्च स्थिति है। तो ऐसे कृष्ण के प्रति गोपिकाएं अपना प्रेम व्यक्त करती हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि जो स्वरूप वहां पैठा ग्राम में भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप वहां गोपियों को दर्शन कराया था, वही चतुर्भुज रूप में भगवान यहाँ विराजमान है, वही रूप है। तो इस प्रकार से कई सारे उनकी लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत के लिए जाने के लिए आए, तो कीर्तन करते करते यहाँ आए, और उनके साथ उनका सेवक कृष्णदास था, नित्यानंद प्रभु और जितने हमारे वैष्णवगण थे, वो सब महाप्रभु को यहाँ से आगे जाने के लिए, छोड़ने के लिए आए थे। तो यहाँ अलारनाथ में महाप्रभु ने दर्शन किया और बहुत उदंड कीर्तन किया। हजारों हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और इतना कीर्तन किया, नाचने लगे, गाने लगे, स्त्रियां, वृद्ध, बालक आदि। और फिर जब नित्यानंद प्रभु ने यह दृश्य देखा, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ऐसे नृत्य हवे ग्रामे ग्रामे, कि भविष्यवाणी उस समय नित्यानंद प्रभु ने की कि आगे आने वाले समय में नगर नगर और गांव गांव में ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि प्रसारित होगी, और हजारों की संख्या में आगे चलकर लोग भक्त बनेंगे और नाम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नित्यानंद प्रभु ने यहाँ ही भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर नगर नगर ग्राम ग्राम में नृत्य कीर्तन आदि होगा। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं, और जब वापस भी आते तो
इधर ही आते हैं दक्षिण भारत से। तो ये आलारनाथ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो कुछ ऐसी बातें कोई बोलता था तो महाप्रभु कहते थे नहीं, मैं आलारनाथ में करके चला जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास के ऊपर कृपा नहीं कर रहे थे, सबने कहा नहीं आप छोड़ दीजिए उनके अपराध को। तो महाप्रभु कहते ज्यादा बोलोगे तो मैं आलारनाथ चला जाऊंगा। जैसे हम कहते ना मैं मैके चली जाऊंगी, मैं इधर चला जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु का कुछ भी हो जाता था जगन्नाथ में, क्या कहते थे, मैं आलारनाथ चला जाऊंगा। तो सब डरते थे कि नहीं प्रभु आप इधर ही रहिए, 15 दिन तो आप जाते ही जाते हो जब वहाँ दर्शन होते नहीं हैं। तो ये ऐसी विशेष स्थली है। और विशेष रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वहाँ वो यहाँ आए, इस गौड़िया मठ का उन्होंने यहाँ स्थापना किया और ये उनका भजन कुटीर भी है। जब इसकी दीवार नहीं थी तो उन्होंने दीवार बनवाई थी और फिर आगे चलकर जब खुदाई हुई थी तो उसमें से भगवान अलारनाथ के विग्रह प्रकट होकर निकले थे बाहर और पुजारी के पास थे। पुजारी को स्वप्न दिया और कहा कि मेरे जो प्रिय भक्त हैं आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको आप प्रदान कीजिए, मैं उनसे सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ। तो आज भी मंदिर के अंदर आप देखेंगे आलारनाथ के छोटे से विग्रह हैं जो प्रकट हुए थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा सेवा स्वीकार करने के लिए। तो ऐसा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थली है गौड़िया वैष्णव के लिए। हर गौड़िया भक्तगण जब भी जगन्नाथपुरी आते हैं तो निश्चित रूप से आलारनाथ आते हैं। आलारनाथ आना ये बहुत बहुत हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। और आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि कल थोड़ा कष्ट उठाने के बावजूद भी आप सुबह तैयार हो गए और आलारनाथ पहुंचे हो, क्योंकि इन 15 दिनों में आलारनाथ के दर्शन का अधिक लाभ और अधिक महत्व है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।